तो आ गए तुम लोग। तो क्या हाल है सबका। आज हम बात करने वाले हैं पबजी के बारे में, जो अब नहीं रहा मतलब दूसरे कंट्रीज में है बट इंडिया में बैन हो गया। और सिर्फ पबजी ही नहीं, पबजी को लेकर 118 ऐप्स है जो इंडिया में बैन हो चुके हैं। तो ज़्यादा टाइम का भाजीपाला ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कोई अचानक से प्रकट तेरे सामने तो हाथ में ना कुछ भर दे, मुझके घबरा मत तू जा मत अकेले, दोस्तों का साथ ले भी खेले बिना तान के लगे लाशों के चेले, अब लगा ले स्कोप लगा ले होप तू नसीब से अजीब से कमाल है नहीं। मतलब 2020 में ऐसा क्या है जो सारी बुरी चीजें इसी साल हो रही है। 2019 के एंड में क्या आया, 2020 में कोरोना आया, इतने सारे एक्टर्स की डेथ हो गई, अब ये पबजी बैन। मोदी जी भी कमाल है, 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद किए, अब 2020 में पहले टिकटॉक अब पबजी बैन कर दिया। तुम लोग मानो या ना मानो, मुझे तो लगता है मोदी जी ने ऐसा कोई फैसला लिया है कि अगर इंडिया में कोई चीज पॉपुलर होती है तो सीधे बैन कर दूंगा उसे। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत के निकल, समझा। कुछ दिन बाद ऐसा ना हो जाए कि मोदी जी यूट्यूब को भी बैन करवा दे। सिंगल लॉन्डो के जीने का एक ही तो सहारा था पबजी, अब वो भी गया। मैं तो कहता हूँ मोदी जी ने पबजी बैन करके ठीक ही किया। भाई उठते बैठते सोते हकते सिर्फ पबजी पबजी पबजी। पबजी के अलावा इन सिंगल लॉन्डो को और कुछ सूझता ही नहीं है। इन्हें पबजी की इतनी गंदी लत लग चुकी है, इन्हें खाते हुए भी सिर्फ पबजी ही दिखाई देता है। मम्मी, हाँ बोल बेटा, कुछ चाहिए? हाँ चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? 5 पेन किलर्स और 10 एनर्जी ड्रिंक्स। इसके बाद इनकी मम्मियों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। इन सब के बाद इनकी मम्मियों को लगता है कि मेरे बेटे के ऊपर भूत का साया है। तुम्हारे बेटे के ऊपर साया है लेकिन पबजी का साया। ये पबजी पबजी करके सालों ने अपना दिमाग तो खराब किया ही, साथ में 24 घंटे कानों में हेडफोन लगाकर पबजी खेल खेल के अपने कान भी खराब कर लिए। भाई कैसा है? हैप्पी दिवाली। कौन सी गाली? गाली नहीं भाई, हैप्पी दिवाली। कौन सी गाली? अबे हैप्पी दिवाली, तेरा बाप मवाली, मैंने कभी बोला मवाली? अच्छा हैप्पी दिवाली, हाँ हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली। अच्छा छोड़, ये बता कैसा है? पैसा नहीं है भाई, पैसे के लिए फोन मत करो यार। यही हो रहा है इन लोगों के साथ, कुछ बोलो तो कुछ सुनाई देता है इन लोगों को। एक नया भूत चढ़ा है लोगों के अंदर। अगर तुम पबजी नहीं खेलते तो तुम इस दुनिया के नहीं हो, इस दुनिया तो क्या तुम इस यूनिवर्स के नहीं हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तुमसे आके पूछेंगे, ओए पबजी खेलता है क्या? अगर तुमने जवाब हाँ दिया तो मान लो आज तुम्हारी लॉटरी लग गई। ये तुम्हें अपना फोन, पैसा, घड़ी, कपड़ा, घर, गाड़ी, सोना, चांदी, अपना कच्चा, यहाँ तक कि अपनी किडनी तक दे डालेंगे तुम्हें। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब ना हुआ तो समझ लो आज तुम्हारी छुट्टी होने वाली है। पहले ये तुम्हें पंखे से उल्टा लटकाएंगे, फिर कुत्ते की तरह धोएंगे साबुन लगा के। इससे भी इनका पेट नहीं भरा तो फिर से धोएंगे, लेकिन इस बार साबुन लगा के धोएंगे। फिर कोई मिल गया वाले जादू को स्पेस से बुलाएंगे और तुम्हें स्पेसशिप में बिठा के दुनिया से दूर भेज देंगे। क्यों? क्योंकि तुम पबजी नहीं खेलते। अबे मैं पबजी नहीं खेलता, तेरे बाप का क्या जाता है बे। लेकिन सही में भाई, पबजी बैन होने के बाद ना इंडिया में भूचाल से आ गया है। सबसे बड़ा झटका लग रहा है भाई गेमर्स को जब पता चला हो कि पबजी बैन हो चुका है इंडिया में, भाई पैरों तले जमीन खिसक गई होगी उनकी। गेमर्स भी सोच रहे होंगे ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या से क्या हो गया। और गेमर्स के ऊपर जो मैंने बोला ये सिर्फ एक मजाक था, तो इसे मजाक की तरह ही लेना। मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने रिसेंटली रॉयल पास खरीदे। भाई उन लोगों का सारा पैसा बर्बाद हो गया। अब तक जो मैं बोल रहा था वो सब मजाक था, लेकिन अब जो बोलने वाला उसे ध्यान से सुनो। अब बात करते हैं पबजी आखिर बैन क्यों हुआ। अभी चाइना और इंडिया के बीच रिश्ते कुछ खास नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि जितने भी चाइनीज ऐप्स है वो बैन कर देंगे, क्योंकि इन ऐप्स का सारा डेटा चाइना में जाके स्टोर होता है और इस डेटा का चाइना मिसयूज कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। और पबजी का जो मोबाइल वर्जन है वो चाइना ने बनाया है। अब पबजी इंडिया में वापस आएगा या नहीं ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।